टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की वजह से जो चीज डिजाइनर्स ने हमारे बिहेवियर के बारे में सबसे ज्यादा सीखी है वो है हर गैजेट, ऐप या इंटरफेस को कुछ इस तरह से डिजाइन करना कि वो हमें इतने नेचुरल और एफर्टलेस लगे कि हमें उन्हें यूज करने की एक सबकॉन्शियस हैबिट लग जाए, जिसके बाद हम नोटिस भी ना करें कि किस तरह से वो गैजेट या ऐप हमें बार बार कुछ एक्शन लेने के लिए बोलती है। जैसे एक नोटिफिकेशन बेल सुनते ही हमें पता होता है कि हमें अपना फोन चेक करना है, रेड कलर के बटन्स हमें अर्जेंटली क्लिक करने को बोलते हैं और हर नई पोस्ट हमारे अंदर एक्साइटमेंट बढ़ाती है, जिससे हर स्क्रॉल के साथ हम एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि शायद हमें कुछ फनी या एंटरटेनिंग चीज मिल जाए। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी एक ऐसा लर्निंग प्रोसेस जो रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बेसिस पर काम करता है। और तभी हम अपने फोन और सोशल मीडिया को बार बार चेक करते रहते हैं ताकि हमें कंटिन्यूसली डोपामिन मिलता रहे और हम पॉजिटिव फील करते रहें। पर जब हमें कुछ पॉजिटिव नहीं मिलता तो हम प्रिडिक्ट करने लगते हैं कि शायद थोड़ा सा और स्क्रॉल करने पर हमें कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए। ये बिहेवियर आपके अपने फोन को देखने से शुरू होता है और रिवॉर्ड मिलने पर खत्म होता है, और यही साइकिल तब तक चलती रहती है जब तक हमें एकदम से ये नहीं समझ आ जाता कि हम तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं और पिछले 10 या 15 मिनट से बस रैंडम चीजों पर अपनी नजरें फेर रहे हैं। इस प्रोसेस में सबसे नेगेटिव बात यह है कि जहां हम बाकी गैजेट्स या टूल्स जैसे एक कार, फ्रिज या माइक्रोवेव को यूज करने के बाद उनसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि इन टूल्स को डिजाइन करते समय डिजाइनर्स इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम इन्हें एक छोटे समय के लिए यूज करेंगे और उसके बाद बंद कर देंगे। यहाँ तक कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ज्यादा देर के लिए यूज करते हो तो वो जल्दी खराब हो जाता है, और तभी इन डिवाइसेस को एडिक्टिव नहीं बनाया जाता। पर फोन्स और स्पेशली सोशल मीडिया के केस में हर आइकन, लेआउट, बटन और साउंड इफेक्ट आपकी साइकोलॉजी को हैक करने के लिए डिजाइन करा जाता है ताकि आप अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम इन प्लेटफॉर्म्स पर काटो। इवन फेसबुक के को-फाउंडर और पुराने प्रेसिडेंट शॉन पार्कर ने भी अपने एक इंटरव्यू में खुलासा करा है कि कैसे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारी फ्री विल छीन लेते हैं और हमें एक एडिक्ट बना देते हैं। ऐप डेवलपर्स ये बात जानते हैं कि एक बार जब आप किसी ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर समझ लेते हो तो आप ऐसी एल्गोरिदम्स बना सकते हो जो उनके बिहेवियर को चेंज कर सकें, और इस चेंज का असर हमारी पर्सनैलिटी पर भी पड़ता है। अगर आप अपनी इंस्टाग्राम या फेसबुक फीड को देखो तो आपको 99% केसेस में ऐसे लोग दिखेंगे जो ब्यूटीफुल हैं और अपनी लाइफ से काफी खुश हैं। इवन आप भी जब कोई पिक्चर अपलोड करते हो तो आप सबसे अच्छा एंगल चूज करते हो और अपने बेस्ट वर्जन को एडवर्टाइज करते हो। आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि आप लोगों की नजर में कैसे दिखना चाहते हो। फोटो लेते टाइम भी आप सोच रहे होते हो कि आप उस मोमेंट को बाद में किस तरह से याद रखना चाहते हो, और आप अपने प्रेजेंट को ऑलरेडी एक मेमोरी बनते हुए इमेजिन करने लगते हो। इस तरह से आप एक समय पर 2 रियलिटीज जीने लगते हो और जाने अनजाने में आप अपनी 2 आइडेंटिटीज क्रिएट कर लेते हो, एक जो आप असली में हो और एक जिसको आप एडवर्टाइज करते हो। अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट चार्ल्स कूली ने इस फिनोमेनन को नाम दिया है लुकिंग ग्लास सेल्फ, और उन्होंने बताया है कि हम अपने आप को किस तरह से परसीव करते हैं। यानी हम अपने आप से बोलते हैं कि हम वो नहीं हैं जो हम खुद को समझते हैं, हम वो नहीं हैं जो दूसरे हमें समझते हैं, बल्कि हम वो हैं जो हम समझते हैं कि दूसरे लोग हमें समझते हैं। सिंपल भाषा में बोलें तो आप हमेशा ये सोच रहे होते हो कि दूसरे लोग आपको किस नजर से देख रहे हैं, और आप अपनी इसी सोच को अपनी असलियत समझने लगते हो। एज अ रिजल्ट आप ये भूलने लग जाते हो कि आप असलियत में कौन हो। आज के समय पर ज्यादातर घरों में पेरेंट्स और बच्चे दोनों ही सोशल मीडिया के इस जाल में फंस चुके हैं, और सोसाइटी में ज्यादातर लोग अपनी सारी डेप्थ खोते जा रहे हैं, जिससे चाहे आप किसी इंसान से एक ऐप पर बात करो या असलियत में, आप अपने और उनके बीच एक डिस्कनेक्ट फील कर पाते हो। ये इस टेक्नोलॉजी का पैराडॉक्स है कि हम दूसरे इंसानों से कनेक्टेड होने पर भी इतना लोनली फील करते हैं। हाउएवर, साइकोलॉजिकल स्टडीज बताती हैं कि सोशल मीडिया हर इंसान को उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना वो उन लोगों को पहुंचाता है जो पहले से ही खोखले हैं। यानी जिन लोगों का सेंस ऑफ सेल्फ या आइडेंटिटी पहले से ही काफी वीक है और उनके पास कोई लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं है, उनके लिए सोशल मीडिया सबसे ज्यादा खतरनाक है। लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग मीनिंग की कमी होने की वजह से ऐसे लोग एक खालीपन महसूस करते हैं, और सोशल मीडिया एप्स इसी खालीपन को भरने का इल्यूजन देती हैं। तभी इवन अगर आप अपने फोन को यूज करने का टाइम भी कम कर दो, तब भी आपकी एंजाइटी और सेंस ऑफ सेल्फ में ज्यादा बदलाव तो नहीं आएगा, पर आपको अपने अंदर जो पहले से मौजूद खालीपन है
वो बाहर आता हुआ महसूस होगा। और सोशल मीडिया के बुरे साइकोलॉजिकल इफेक्ट से डील करने का सॉल्यूशन है अपने इसी खालीपन को भरना और भरे रखना, जिसके दो तरीके हैं। पहला तरीका बोलता है कि अगर आपकी लाइफ की क्वालिटी किसी भी एक्सटर्नल या इंटरनल रीजन की वजह से बेकार है, जैसे इस केस में एक्सटर्नल रीजन है सोशल मीडिया, तो आपको अपनी लाइफ में एक मिशन सेट करना चाहिए और फिर उसे छोटे छोटे डेली गोल्स में डिवाइड कर देना चाहिए जो आप अचीव कर सको। फिर जैसे जैसे आप अपने अल्टीमेट गोल की तरफ बढ़ने लगोगे, तब ये जर्नी ही अपने आप में काफी होगी आपको फुलफिल करने के लिए। बिना किसी सोशल वैलिडेशन के आपकी अपनी नजर में खुद की वैल्यू आपकी सिलेक्टेड फोटोज या लोगों की लाइक्स पर नहीं, बल्कि आपकी अचीवमेंट्स पर बेस्ड होगी। नाउ दूसरा तरीका एनालिटिकल साइकोलॉजी के फाउंडर कार्ल युंग के कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है, जिनका मानना था कि हम अपना सेंस ऑफ सेल्फ बढ़ा सकते हैं अपने आप को सोसाइटी और मीडिया के एजेंडाज और उनकी बातों से दूर करके और एक यूनिक इंडिविजुअल बनके। पर आप एक यूनिक इंसान तब तक नहीं बन सकते जब तक आप अपने आप को कंप्लीट या होल नहीं बना लेते। हमने साइकोलॉजी इन हिंदी के कई एपिसोड्स में डिस्कस करा है कि कैसे अपनी यूनिकनेस बाहर लाने के लिए आपकी लाइफ में या तो खुद ही कोई परेशानी आती है जो आपकी पोटेंशियल को बाहर ले आती है, या फिर आप खुद इंट्रोस्पेक्शन की मदद से अपने खालीपन की जड़ तक पहुंचते हो और अपने आप को हील करना स्टार्ट करते हो। दोनों केसेस में आपको बस सेल्फ अवेयरनेस की एक चिंगारी की जरूरत है जो आपको बताएगी कि आप अपने आप को जो सोचते हो असलियत में आप उससे कहीं बढ़कर हो।